ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चल रहा है हमारा आज अगला एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 5.3 का पहला क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन पढ़ना है, मतलब कि पीछे वाला सब याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी से मान लो पूछ लूँ, मेरे मुंह से निकल जाए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 1/x। अच्छा मान लीजिए e टू दी पावर x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू दी पावर x प्लस 1। गुड, ठीक है ना, समझ में आया? क्यों उर्मिला, कोई दिक्कत? सब ठीक है ना? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा उर्मिला? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा उर्मिला? क्या है, किसका नाम है? खड़ी दो, cos x। अच्छा ठीक है, आपने कहा तो हम मान लेते हैं, पर cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस में आता है क्या? अच्छा चलिए ठीक है। विकास, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x cot x। गुड, सिट डाउन। समझ आया? तुम दोनों लोग बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तीन लोग। सही है ना एकदम? कोई डाउट किसी को? हाँ, आप भी गलत हैं, आप भी गलत ही हैं, पूरे पूरे दिखाई दे रहा है। चमक रहा है कि नहीं चमका? ये वन कहां से आया? e पावर x के डिफरेंशिएशन में e पावर x ही होता है। आप बैठ जाइए, आपका सही है। ये tan x का डिफरेंशिएशन, अच्छा sec स्क्वायर x होता है। अच्छा मुझे लगा sec स्क्वायर x ही होगा, मतलब देखने के बाद सुधार किया जा सकता है ना। ठीक है, इस गलती हो जाए वो गलत नहीं है, गलती सुधार लिया जाए वो सही है ना। क्योंकि मंजिल भाई, गलती तो पैदा होते ही गलती करने का अधिकार है, लेकिन सुधार लेने का अधिकार उससे ज्यादा है ना। गुड, चलो वैसे भी एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए था, मैंने कहा था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अब हम शुरू करेंगे। अब आप रिवाइज करें आप दिया, हाँ वेरी गुड। चलो पहला क्वेश्चन दिया है, चिड़ो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक का x के सापेक्ष अवकलन नहीं अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अच्छा अवकल गुणांक का मतलब क्या? गुणा डिफरेंशिएट करके वैल्यू बता दो बस, अवकलन कर दो। क्या कर दो? अवकलन कर दो। क्या कर दो? अवकलन कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है e पावर x टू दी पावर x, मतलब ऐसा नहीं लिखा है ना, लिखा वो एक्चुअली ऐसा है। अच्छा e पावर x, सॉरी e पावर x है। ध्यान से देखना, इसको पहली बात कोई फंक्शन मान लो, मैं मान लेता हूं ये फंक्शन किसका है? y। इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, ये किसके सापेक्ष करोगे? x के सापेक्ष। अगर यहां कुछ और भी होता तब भी x के ही सापेक्ष हमको करना था। अब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो स्थिति बताएगी ना। लाओ आओ देखते हैं, यहां लिख सकते हैं dy/dx, लिख सकते हैं ना। अब सिर्फ यहां मन लगाएं, बाकी सबको भूल जाएं। किसी की याद आ रही हो तो सिर्फ मेरी याद करें, मेरी और उस बोर्ड की, दोनों की, है ना। जिसको किसी की याद आ रही है वो सब भूल जाए उसको। हाँ सिर्फ मुझे याद करें, बहुत खूबसूरत लग रहा हूं मैं। हाँ अब मान लेने में क्या जा रहा है, मान लो खाली। हाँ, क्योंकि खोए हुए हो कहीं और तो थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ता है, बच्चे कुछ और ना सोचे यूट्यूब वाले, ठीक है ना। नहीं तो कुछ भी सोचना शुरू कर दें आप, कहानी बनाना रचना, है ना। चलो e पावर x का डिफरेंशिएशन, प्रॉब्लम ये है e पावर x में भी e पावर x है। e पावर के मतलब x जो है, x के प्लेस पर e पावर x है, तो हम जानते हैं e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e पावर x। अब e पावर x की जगह पर क्या है? e पावर x है। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, और e पावर x की जगह पर है क्या? e पावर x है। इसका मतलब फिर से देखो, e पावर x जो है वो x का फिर से फंक्शन है। इसका मतलब फिर से क्या होने वाला है? चेन रूल कहता है d/dx फिर से e पावर x। बोलो, इसका मतलब जो रिजल्ट यहां आने वाला है वो आ रहा है e के पावर e पावर x, e पावर x इंटू e पावर, यही आंसर होगा। बात समझ आएगी नहीं समझ? अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो आपने +1 बोला था पहले उसको जानिए। जैसे इन्होंने कहा था e पावर x का डिफरेंशिएशन इन्होंने बता दिया था, e पावर x +1। समस्या देखो कहाँ है। एक्चुअली ये चेन रूल जो कहता है वो ये कहता है, ये नहीं कहता, ये कहता है e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x हुआ, और फिर d/dx होगा, किसका? x का। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना। चेन रूल वहां भी चलता है, लेकिन बस थोड़ा सा सामंजस्य बनाना पड़ता है वहां, ठीक है ना। तो जब यहाँ e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1।
मल्टीप्लाई करो, अगर कुछ अंतर आएगा तो बताना हमको थोड़ा सा। नहीं है ना, इसलिए वो ई पावर एक्स ही रह जाता है, और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि ई पावर यक्स यक्स का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू 1 हो जा रही है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, बस, और कोई कारण नहीं है। इसीलिए इसको हम एक फार्मूला बता देते हैं कि इसका ये होता है, बस। बात समझ में आया? लेकिन अच्छा, अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पर, मान लो आप, मैं कह देता ई पावर साइन एक्स, तब आप क्या कहते? कह देते ई पावर एक्स, बस खत्म। आप कह देते ई पावर साइन एक्स, बस खत्म। नहीं, अब फिर से ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होना है। ई पावर एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाता है? कॉस एक्स। इसका मतलब आंसर आ रहा है कॉस एक्स ई पावर साइन एक्स। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब मैं जो कोशिश कर रहा हूं, मतलब ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये गलत है, ये गलत है। तो सही क्या है? ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स है ना फंक्शन में, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्चुअली 1 होता है, तो इसलिए अंतर नहीं आता है ना, तो इसलिए हम ई पावर एक्स का फार्मूला ई पावर एक्स ही पढ़ते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो हम कोई और चीज लिखा हो सकता है, ई पावर एक्स, एक्स की जगह पर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। तो हम कुछ भी ले लेंगे, तो जो कुछ भी वहां होगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। हो सकता है वो अलग सेपरेट हो जाए, हो या हो सकता है चेन रूल लग जाए, मे बी। मतलब इसमें फर्स्ट, इसमें ये भी हो सकता था इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा होता, तब क्या करते आप? तब आप कहते ई पावर एक्स, मतलब यही रह जाता, ई पावर पूरा आता। उसके बाद क्या हो जाता? इसमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड लगता प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट लगता, जो आंसर आता वो होता। अब समझा पा रहा हूं क्या नहीं? मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी क्वेश्चन इसमें आएगा, एक्सरसाइज में पक्का आएगा, क्योंकि चेन रूल है तो चेन रूल के सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये समझ में आएगा नहीं समझ में? ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए तो। हाँ, मस्त एकदम वही क्वेश्चन जो मैंने कहा था, जो आ सकता है वही आ गया, है ना? दूसरा नंबर देखिए, ये पहला पार्ट था, वो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, और 2 नंबर है ई पावर एक्स लॉग एक्स, ई पावर एक्स लॉग एक्स। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का मतलब समझो खाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बस। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या? वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसको y मान लो आप, डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा? डी वाई ओवर डी एक्स, किसका? डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स लॉग एक्स। समझ में आएगा नहीं समझ में? लिखना जारी रखें, बाकी और काम चाहे हो चाहे ना हो, है ना? लिखना जारी रखें। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होगा, मतलब ई पावर एक्स ही रह जाएगा। समझ में आ गया? चेन रूल लगाओ, क्योंकि फिर से यक्स, ई पावर जो यक्स है वो यक्स का फिर से फंक्शन है ना? इसका मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ यक्स लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। बोलो ठीक है? अब प्रॉब्लम, ये एक टर्म है और ये भी दूसरा टर्म है। अब इसमें लगेगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, यानी कि समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर पे हाथ ना रखे, तो समझ में आए तो सिर पे हाथ ना रखे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना? सिर पे हाथ, क्यों डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, मुझे लगता है नहीं समझा पाया। हो जाता है लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स हो जाएगा, छोड़ दो उसको। अब आओ अंदर कमाल करो, फर्स्ट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब बहुत पुराना हो गया है इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं लिख देता वैल्यू डायरेक्ट। log मैग्नीट्यूड ऑफ x फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड, मतलब log मैग्नीट्यूड ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब फर्स्ट। अच्छा, इसके जगह पे अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ और लिखते तो नहीं होता? तब भी वही हो सकता, ठीक है ना? बस वो लगता सब कुछ यही, बस वो वैल्यू चेंज हो जाती, फर्स्ट की वैल्यू कुछ और है, सेकंड की वैल्यू x log मैग्नीट्यूड ऑफ x हो जाएगा। और यहां देखिए क्या होगा, फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, log x है, मैग्नीट्यूड ऑफ x है, मतलब x लिखा है वो, जब मैग्नीट्यूड लिखा है इसका मतलब वो x लिखा है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माना पानी x, तसल्ली के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ x, मैग्नीट्यूड की वैल्यू प्लस में आएगी इसलिए हमने हटा दिया। अब मान लो दो लाइन एक साथ लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा ना? फिर देखो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड मतलब log x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x की वैल्यू, तो कोई मतलब नहीं रहा। इसका मतलब ये भी तो कट गया, इसका मतलब आएगा e टू दी पावर x मैग्नीट्यूड ऑफ log x, और अंदर मिलेगा 1 प्लस log x log। समझ में आएगी नहीं समझ में? क्लियर हो रही बात? अब इसमें कई क्वेश्चन छूटने वाला है,
अब इसमें कई क्वेश्चन छूटने वाला है, बस तुरंत छूट जाएगा, कई क्वेश्चन छूटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया, वही फंक्शन बना, अभी हमने बताया था एक्स स्क्वायर कर दे तो कुछ नहीं होगा, वही हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बात खत्म। तीसरा देखिए तो अंडर रूट कॉट एक्स है, इसका क्या करोगे? एक काम करना, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? पावर 1/2 होती है, याद है ना? तो ये मान लो लिखा है x के पावर 1/2, एक इमेजिन करो, क्या दिया है बोलो तो बताइए, कौन सा तीसरा? y इक्वल टू दिया है अंडर रूट कॉट एक्स। अब इसको देखो, हम लगाएंगे नहीं, समझा रहे हैं। इसको अगर हम कह देते, मान लो कुछ भी मान ले तो इसको हम कह सकते थे ना कॉट x के पावर 1/2, रूट की वैल्यू 1/2 ही होती है, और हम जानते हैं ये लिखा है x के पावर n, ये तो लिखा है, तो क्या हो जाएगा n बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा, x के पावर। अब फिर समस्या है, फिर से d/dx अब cot x है, एक्चुअली जो cot x है वो एक तो x के पावर n था, उसके बाद भी फिर क्या है cot x है, तो cot x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? चौंक गया, एकदम आसान था, कुछ था नहीं, बस खाली तुम डिस्टर्ब होना चाह रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, चलो देखो कर देता हूँ, इसी का dy/dx करो, और ये इक्वल हो जाएगा d/dx ऑफ दिस, होगा? एकदम आसान है, पता नहीं कहाँ खोए हो। अगर यही x के पावर 1/2 होता तब नहीं करते, तब आप कहते 1/2 x के पावर -1, मतलब 1/2 -1, तो -1/2 आ जाता, आधे में से एक घटाओगे तो आधा ही तो आएगा, तो माइनस में आएगा, तो माइनस आधा आता। अब काट x है लेकिन वो उसकी जगह पर, समझ गया ना? चलो छोड़ो, तो ये हो जाएगा काट x। अब x 1/2 कॉट x के पावर 1/2 -1, मतलब एक में से आधा, आधे में से एक घटाओ तो माइनस आधा आएगा ना, तो माइनस आधा आएगा, मतलब अब फिर प्रॉब्लम है d/dx कॉट x के पावर 1/2, तो जब 1/2 x के पावर n का डिफरेंशिएशन जब होगा, तो उसके बाद जो बचेगा फंक्शन का भी नहीं करोगे, चेन रूल है, नहीं लगेगा चेन रूल, तो वही तो मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं बाहर से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो cot x के पावर -1/2, इसको सॉल्व करके दिखा दूं क्या खुशी के लिए? इसको हल करूं बाहर जाके कक्षा 3 की तरह, बेटा 1/2 -1 ले लो एलसीएम। काट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, काट एक्स का अब डिफरेंशिएशन कहां से मिलता, बोलो काट का इसका, जल्दी बोलो। अगर मुझसे गलती हो जाए तो तुरंत वही रिपीट कर देंगे, हाँ सर बस बस आप सही हो सकते हैं, गलती तो आपसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो नाम है उससे आप बिलोंग करते हैं ना, चोर कहीं के। कोसेक स्क्वायर एक्स, अब ये माइनस आगे भेज दो। अब एक चाहो तो एक और तरीका कर सकते हो, माइनस में है तो नीचे जा सकता है, तो इसको लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स। अरे माइनस होने के बजाय नीचे जाएगा ना, नीचे चला गया, बात समझा कि नहीं समझा? तीसरा क्वेश्चन हो गया, मान लो चौथा हो गया, पांचवा लगा नहीं रहा हूं मैं, पांचवा लगा ही नहीं रहा हूं, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत होगा तो बोल देना। दूसरा देखो तो log log एक्स स्क्वायर, वन सेकेंड, log एक्स स्क्वायर, सुनो ओरल लगाऊंगा नहीं इसको, इसको लिखा जा सकता है log x का डिफरेंशिएशन बनेगा 1/x, यानी एक बार बनेगा 1/log x स्क्वायर, 1/x बनेगा ना, तो x की जगह पर क्या है पूरा log x स्क्वायर है, तो 1/x हो जाएगा, मतलब 1/log x स्क्वायर, उससे ज्यादा स्मार्ट मैं हूं, हमें देखो 1/x का log x का 1/x हो गया, x की जगह पर x स्क्वायर है तो उससे क्या मतलब हमको 1/log x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से d/dx ऑफ log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर हुआ, फिर आगे बढ़ो x स्क्वायर फिर से है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब ये आएगा आंसर, मैं याद करने की कोशिश करता हूं, आएगा 2x सबसे आगे, उसके बाद 1/log x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो एक x ऊपर से एक x नीचे से कटेगा, तो आएगा 1/x 1/log x स्क्वायर 1/log x। समझ आएगा नहीं समझ, कोई दिक्कत? आसान है यार। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब इसको फिर नहीं, सॉरी 7 नंबर देखो, अच्छा 7 नंबर में एक बार हम थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, इसको नोट करेंगे क्या, नोट करिए तो, जैसे अच्छा एक चीज बताओ,
ए पावर यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसको लिखा जा सकता है 8, वैसे लॉग में लिख दो, लिखा जा सकता है लॉग ए बेस ई, या मतलब जो पावर होता है वो उस पर चला जाता है, तो ए पावर यक्स लिखा जा सकता है इसको। आप समझे? तो जो भी वो लिखा हो, यक्स स्क्वायर लिखा है तो लॉग ई बेस ए एक्स स्क्वायर। अब समझना है? अब ये लिखा जाएगा, अब हो जाएगा ना। अब एक चीज और जान लो, एक्चुअली लॉगरिथम हम लोगों ने पढ़ा तो है नहीं, 9th में होना चाहिए था, हमारे टाइम में 9th में लॉगरिथम था, तो लॉगरिथम अभी नहीं है, ठीक है ना। तो लॉगरिथम में एक सिस्टम बनता है कि जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल के तौर पर y log x लिखा हो, एक एग्जांपल ले लो, y log x अगर लिखा हो तो इसको लिखा जा सकता है क्या, log y अपान log x बेस ई, क्या ये फार्मूला है एक्चुअली। जैसे आपने पढ़ा होगा log m के पावर n, पढ़ा है? तो आप क्या कहते थे, n log m, ये फार्मूला है। बात समझ रहे हो ना? तो कुछ कंडीशंस याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे ये है तो ये लिखना पड़ेगा, ये है एक्चुअली जो तुम कहते हो, सुनते जाओ पहले। आपने अभी 1 मिनट पहले कहा है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1/x होती है। ये किसके लिए वैल्यू है? जैसे ये तो आपने कह दिया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, कहां से है? ये तब है जब इसका बेस ई है। अगर गलती से बेस बदला है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा आप उसका, पहले उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे अभी आपसे मैं कह दूं कि यक्स प्लस साइन यक्स का होल स्क्वायर, तब क्या कहोगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ यक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सही है ना। अरे बेवकूफों, ये ए प्लस बी का पहले होल स्क्वायर लिखा है, वो ये पहले तोड़ना पड़ेगा। आप नहीं समझ आ रहा ना? तो जो फार्मूला है उसको बिना तोड़े कैसे करोगे, कुछ भी लिख दोगे क्या? अब इसको ऐसे कर दोगे तो हम मान लेंगे, सही है। हाँ, इसका तरीका बन सकता है, 2 को बुला लो, होल स्क्वायर है, लेकिन तब कब बुलाते, जब इनटू होता। ऐसा थोड़ो कहीं से बुला लो, जहां मन करे मत बुला लो। अरे ये प्लस है, अब ये प्लस है, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो बनेगा फंक्शन अब उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब समझ में आया कि नहीं समझ में? तो जैसे ये लॉग जो आप कह देते हो, वो एक्चुअली में लॉग एक्स बेस ई होने पर ये आंसर आएगा। अगर गलती से यहां लॉग बेस ए लिखा हो, वो गलत लिखा हुआ है, समझ में आया ना। अब ये 1/x नहीं होगा इसका आंसर। अब इसको पहले तोड़ो, इसको पहले तोड़ो, उसके बाद लिखो, उसके बाद डिफरेंशिएट होगा, जो भी बनेगा उसी का डिफरेंशिएट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ आ पा रहा हूं कि बस काम चल रहा है? बोलो उर्मिला, कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब जब फार्मूला कोई भी रहेगा तो पहले वो फार्मूला ब्रेक होगा, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन संभव है। ये नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बस शुरू हो गए, ए का अलग स्क्वायर, ए का डिफरेंशिएशन अलग कर दिया, बी का डिफरेंशिएशन अलग कर दिया, आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा। बोलो समझ में नहीं आ रहा? तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा, समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 5 भी हो गया था ना, 6 भी हो गया था, 7 भी हो गया था, नहीं 7 नहीं हुआ था, 7 नहीं हुआ था। अब देखो इसमें लिखा हुआ है लॉग लिखो, फार्मूला लिख लो, उसके बाद तब मतलब बात करें। ये गलत है, मतलब ये लिखना नहीं है। हो गया? मतलब ये चीज दिमाग में हमेशा रखो कि जो लॉग एक्स होता है वो बिना बेस ई के नहीं डिफरेंशिएट होता। ई मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू कोई है, ई का मतलब क्या माना जाता है, कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू है उसके साथ में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो लिखा है log 10 बेस मॉड एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 log 10 ऐसा लिखा है, बेस में क्या है, 10 है, बेस में क्या है, 10 है, तो log 10 और फिर क्या है, log mod x शायद, अच्छा 10 बेस फिर से 10 है, मतलब ये गड़बड़ लिखा हुआ है, मतलब ये फार्मूला नहीं, मतलब कोई फार्मूला लिखा है तो उस फार्मूले को बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद ही ये क्वेश्चन लगेगा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
log 10 बेस ई, क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस ई और इंटू, इसे क्या लिखा जा सकता है, log e mod x और इंटू log 10 बेस ई। आप समझे? अब बताओ, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? अब दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाओ तो, ये क्या log x का फंक्शन है? क्या ये log x का फंक्शन है? क्या ये log x का फंक्शन है? सिर्फ एक टर्म है, बाकी सब कांस्टेंट है। सिर्फ एक टर्म लॉगरिथम है। अरे जैसे मैं कह देता कि 20x², तब क्या कहते हैं, 20 का अलग डिफरेंशिएशन, x² का अलग डिफरेंशिएशन ना। 20 कांस्टेंट है यहाँ, इसको बाहर फेंक लो तुरंत, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप समझ में आएगा नहीं समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस